उनकी अब कीमत देखें किधर से किधर गई है, यानी किस कीमत के ऊपर पाकिस्तान को अब कर्जा मिलेगा। मुझे जो सबसे ज़्यादा ख़तरा है वो वापडा का है। वापडा खुद कर्जे लेती थी बाहर ये डैम्स बनाने के लिए, आज उसकी रेटिंग नीचे गिर गई है। इसका मतलब वापडा को बाहर से कर्जे नहीं मिलेंगे, और ये जो इतनी 50 साल के बाद डैम्स बनाने जा रहे थे। तो आज ये जो सारा माशी बुरहान है, इसकी वजह थी ये सियासी बुरहान जो इनकी साजिश की वजह से आया था, और मुझे कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही कि अब ये इसको कैसे रोक सकते हैं। आप ये सोचें कि रिज़र्व्स हमारे आधे हो गए जब से ये आए हैं, जब से ये सियासी बुरहान शुरू किया था, उससे अब आधे रिज़र्व्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज। रुपया हमारा गिर के तकरीबन 28 रुपये गिर चुका है, और सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि IMF की एग्रीमेंट के साइन होने लगी है, रुपए को तो मजबूत होना चाहिए था, वो मज़ीद और 10 रुपया गिर गया। तो आगे अगर जिस तरह के हालात हैं, आगे अगर अब हमने अब सबक ना सीखा और ये ना समझा कि जब तक सियासी स्टेबिलिटी, जब तक सियासी बुरहान ख़त्म नहीं होगा, ये मायशत अब और मज़ीद नीचे जाएगी, और मुझे ख़तरा है कि उधर ही ना पहुंच जाए कि सबके हाथ से ही निकल जाए। इसलिए एक ही रास्ता है अब आगे, और वो एक रास्ता है साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने का। और मैं आज अपनी कौम के सामने जो चीज़ रखना चाहता हूँ, जिस तरह का इन्होंने पंजाब में इलेक्शन करवाया, ऐसा अगर इलेक्शन करवाना है, और अगर ये इसी तरह के आगे इलेक्शन करवाने हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इससे बुरहान बढ़ेगा, कम नहीं होगा। हर बार इस्तेमाल किया गया हमें इलेक्शन हराने का। सारी जितनी पंजाब की हुकूमत के पास जितने भी तरीके थे हमें इलेक्शन हराने के, उन्होंने सारे इस्तेमाल किए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी कि किसी किस्म का, जब उन्होंने एक गैर आइनी तौर पे उन्होंने इजाज़त दी हमजा शरीफ को चीफ मिनिस्टर बनने की, तो सुप्रीम कोर्ट ने साथ कहा कि किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी स्टेट मशीनरी की इलेक्शन पे। इन्होंने हर किस्म की मुदाखलत की। एक तो स्टेट मशीनरी पूरी इस्तेमाल की, FIRs काटी, पुलिस के ज़रिए डराया धमकाया गया। हर जगह से हमारे पास कंप्लेंट्स आए कि जो पुलिस ने हरकतें की। कई जगह थे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स, तो वो मैं आज दाद दूंगा, वो इसके बावजूद कि उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि मदद करें इनको जताने की नून लीग को, उसके बावजूद उन्होंने रेजिस्ट किया। उनको मैं सलाम करता हूँ। लेकिन मेरे एक वो याद है मुझे, जिस पुलिस ऑफिसर ने सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने मुदाखलत की, वो बल्कि नून लीग के जाले बन के उन्होंने हमारे खिलाफ एक्टिविटी की। हमें एक याद है। सुप्रीम कोर्ट की ये वायलेशन थी, कंटेम्प्ट था सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको कहा था कि इन्होंने किसी किस्म की, क्योंकि ये आर्जी चीफ मिनिस्टर, ये केयर टेकर टाइप था, इसका काम ही नहीं था हमजा शरीफ का कि जिस तरह इस्तेमाल करता पुलिस को। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा मुझे जो अफसोस है वो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बददियानतदारी की है, एक तो अहलियत भी इसके अंदर नहीं है। 40 लाख लोगों को इन्होंने उनको पता चला कि जी वो कोई कंप्यूटर मिस्टेक हुई और मर गए। कहीं दुनिया के अंदर और अगर ये होता 40 लाख वोटर मर जाते, उसको रिज़ाइन करना पड़ता। लेकिन उसके अलावा इसने पूरी तरह शिरकत की नून लीग को जताने के लिए। हम 8 हमारे पास केसेस हैं, 8 केसेस हैं जो हम इलेक्शन कमीशन के पास गए, और वो जायज़ केसेस लेके इसके पास गए, इसने रिजेक्ट कर दिए। हम फिर अदालत में गए, और 8 दफ़ा अदालत ने हमारे साथ खड़े होके इनको ओवर रूल किया, इलेक्शन कमीशन को। जिसका मतलब कि इलेक्शन कमीशन ने जान के हमारे खिलाफ जजमेंट दी थी। इस इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर हमें कोई एतमाद नहीं है। इन्होंने इलेक्शन करवाया सेनेट का, सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी कि आप सेनेट के वोट को वेरीफाई करें। इस इलेक्शन कमीशन को और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को पता है कि 30 साल से सेनेट के सीक्रेट बैलेट के ऊपर पैसा चलता है।
मैंने पूरी कोशिश की, हम ही सुप्रीम कोर्ट के पास गए और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोकने के लिए इजाज़त दी कि हाँ आप वोट को वेरीफाई कर सकते हैं। इस इलेक्शन कमीशन ने उसको ओवर रूल किया और उसके बाद जो इलेक्शन हुआ, जो पिछले सेनेट इलेक्शन में पैसा चला है, पाकिस्तान की तारीख में इतना पैसा नहीं चला। यूसुफ रजा गिलानी का भाई बेटा पकड़ा गया पैसे देते हुए। इसी इलेक्शन कमीशन ने उसको इन्वेस्टिगेट किया। 1.25 साल हो गया, कोई एक्शन नहीं लिया इसने। यानी किसी और दुनिया के अंदर एक इलेक्शन कमिश्नर जिसका काम है, इसका मैंडेट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो जब देखता पकड़ा गया कोई इलेक्शन की चोरी करते हुए, पैसे देके, रिश्वत, कोई एक्शन नहीं लिया। जिसकी वजह से खुलेआम तस्वीरें आई हैं कि इलेक्शन के अंदर पैसा चल रहा था, खरीदे जा रहे थे वोट, खानेवाल के अंदर तस्वीरें आई हैं, पैसे दे रहे हैं, अभी इस इलेक्शन के अंदर खुले पैसे दे रहे हैं। ये वायलेशन है, ये इलेक्शन, ये सारी जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो कानून है, आप पैसे दे के वोट नहीं खरीद सकते, रिश्वत नहीं आप दे सकते। किसी को डर ही नहीं था, क्योंकि इसने कभी रोका ही किसी को नहीं, क्योंकि ये सिर्फ रोकता था तहरीक इंसाफ को। इसके सारे फैसले हमारे खिलाफ गए और ये उनको मदद करता था। अब सिंध के अंदर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ, कभी इलेक्शन कमिश्नर ने कोशिश किया पता चलवाने के लिए कि सिंध इलेक्शन, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में 15% कैंडिडेट्स ने टिकट अनअपोज जीत गई पीपल्स पार्टी, कभी पता चलवाया? डस्का का इलेक्शन हुआ, वह तकरीबन 400 पोलिंग स्टेशन में सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर आरओ ने कहा कि बेज़ाब्ते हुई हैं। इसने सारा इलेक्शन खोल दिया पीटीआई के अगेंस्ट, हमारे अगेंस्ट, जो हमें हरवाया इसने। तो जब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन सिंध का हुआ है, 15% लोगों ने इलेक्शन पे खड़े ही नहीं हुए, पता चलवाया क्यों? और जब पता चलवाएंगे, पीपल्स पार्टी ये हुकूमत ने पूरी पुलिस का इस्तेमाल किया, पता चलवाएं कितनों के ऊपर FIRs काटी उन्होंने, और पता चलवाएं कि क्यों सिंध का इलेक्शन कमीशन ने, जो उनका सिंध का इलेक्शन कमीशन, क्यों नहीं वो बोला? क्योंकि वो सिंध गवर्नमेंट का नौकर है, वो दोनों जगह से पैसे ले रहा है, सिंध गवर्नमेंट से भी ले रहा है, इलेक्शन कमीशन से भी ले रहा है। इसका कोर्ट पड़ा हुआ है, इसका केस पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जो सुना ही नहीं जा रहा। तो क्या वजह है कि ये इतनी बड़ी इलेक्शन के अंदर जो ओपनली धांधलियां होती हैं, उसको इसको फिक्र ही नहीं है। सिर्फ तहरीक इंसाफ डस्का के ऊपर वो खड़ा हो गया कि जी बड़ा उसने कोई इंसाफ देना। ये इस इलेक्शन के अंदर इस इलेक्शन कमीशन ने हर बार इस्तेमाल किया हमें हराने का। हम आज जीते हैं तो इसके बावजूद, हम जीते हैं तो स्टेट मशीनरी जो इन्होंने इस्तेमाल की उसके बावजूद जीते हैं। हम जीते इसलिए हैं कि पाकिस्तान के वोटर जिस तरह निकला है, जनरल इलेक्शन में ऐसा वोटर नहीं निकला जो कि इस बाई इलेक्शन में निकला है। मैं 26 साल से जलसे कर रहा हूँ। मेरी तो कोई इलेक्टेबल ना था, ना मेरी कोई फैमिली थी पॉलिटिक्स में। मैं तो शुरुआत थोड़े से लोगों से और आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक में जाके बेदारी पैदा करके, और एक दिन 14-15 साल के बाद दिन ऐसा आया कि लोगों ने मेरी बात सुननी शुरू कर दी। बातें यही मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मैं 26 साल से कह रहा हूँ, ये कोई नई बात नहीं कर रहा। लेकिन एक वक्त आया कि अल्लाह ने लोगों के दिलों में डाल दिया और मेरी पार्टी खड़ी होनी शुरू हुई, और मैंने सारी पॉलिटिक्स की पब्लिक को साथ मिला के। कभी 26 साल में मैंने कभी इस तरह की बेदारी नहीं देखी, मैंने कभी अपनी कौम में ऐसा शौर नहीं देखा जो मैंने इस बाई इलेक्शन इन 3 महीने में देखा। जब मुझे साजिश के तहत 9 अप्रैल को जब मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकला अपनी डायरी पकड़ के, तो मेरे मुखालफिन सब का जिन्होंने साजिश की, उनका ख्याल था कि अब मिठाइयाँ बंटेगी और सारी दुनिया इसको बुरा भला कहेगी। मीडिया का पूरा एक ग्रुप साथ मिला हुआ था इनके, और उन मीडिया ने पूरी कैंपेन चलाई इसके अगेंस्ट। मैं फिर सलाम करता हूँ वो मीडिया जो उसके बावजूद खड़ा राय हक पे, सच पे कैंपेन चलाई गई। इन्होंने पहले ब्लैकआउट करवाया हमारा, और फिर इन सारों ने आके हम मेरे पर केसेस बनाने शुरू कर दिए। हमें जो 25 हम जब एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे कि बैरूनी साजिश के तहत इनको बिठाया है, वो लोग 60% कैबिनेट जमानत पे। शहबाज शरीफ और उसका बेटे को सजा होने लगी थी FIA केस में।
कभी कोई तसव्वुर कर सकता है कि इलेक्शन कमीशन इजाज़त दे दे इन लोगों को इलेक्शन लड़ने की? उमूमन सारी दुनिया में इलेक्शन कमीशन, अगर आपके ऊपर आप अंडर ट्रायल हों, आपके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हों, तो उमूमन इलेक्शन कमीशन कहती है कि पहले अपने आप को क्लियर करो और फिर आके इलेक्शन लड़ो। यहाँ इलेक्शन लड़ा रहे थे अपने आप को क्लियर करने के लिए करप्शन से। ये कभी दुनिया में ऐसे नहीं हुआ कि आप पहले इलेक्शन लड़े, आप इक़्तिदार में, और फिर अपने केसेस ख़त्म कर दें, यानी खुद ही मुल्ज़िम ही काजी बन जाए। ये इलेक्शन कमीशन ने इजाज़त दी थी इनको। ये लोग आके ऊपर बैठे। 25 मई को मैं कभी नहीं भूलूंगा, कौम निकली, सारी कौम निकली इनके ख़िलाफ़, जो इन्होंने ये हमारे मुल्क से जुल्म किया। और इन्होंने उन लोगों के ऊपर जिस तरह का तशद्दुद किया, वो पुलिस वालों ने जो किया पंजाब के अंदर, जो, और एक एक पुलिस वाला मुझे याद है, उन्होंने जो किया पंजाब में, ये जो राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ने ये जो जहाँ जुल्म किया इस्लामाबाद में, और इनको शर्म नहीं आई कि वहाँ फैमिलीज नज़र आ रही हैं और उनके ऊपर ये टीयर गैसिंग कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए डर लगे, खौफ फैलाने के लिए कि हम इनको इतना खौफ फैलाएंगे कि ये चुप करके बैठ जाएंगे, क्योंकि ये भेड़ बकरी हैं। ये आपको इंसान नहीं समझते, ये कौम को भेड़ बकरियां समझती हैं कि जो मर्जी आके फीते काट लो और शहबाज शरीफ उधर भाग जाए तो समझे कि जी लोग बेवकूफ़ मान जाएंगे। थोड़ी देर के लिए सबको आप पागल बना सकते हैं। सारा वक्त कोई भी इंसान नहीं आया जो कि सब लोगों को पागल बना सके, और ये वाजे हो गया जिस तरह पब्लिक निकली है। इन्होंने डराने की कोशिश की, लोगों ने अपनी जो खौफ का जो बुत है उसको तोड़ दिया। पब्लिक निकला ही बाहर, और पब्लिक ने हर चीज़, इन्होंने वोट्स फेंकी हुई थी लोगों को, फैमिली, तो एक फैमिली का इधर वोट है, दूसरा का वहाँ बाहर, यानी जो जो इन्होंने ये इलेक्शन कमीशन ने हरकत करनी थी सब कर दी। उसके बावजूद अवाम ने इनको शिकस्त दी। और मैं वो जो 25 मई को जो कौम खड़ी हुई है उस दिन, और जो उन्होंने बर्दाश्त किया और उसके बाद बार बार निकलती रही है, कभी इतने बड़े जलसे नहीं हुए, उससे ये साबित हो गया जो मैं आज शुरू की थी अपनी तकरीर के। मैं इसलिए आज बड़ा खुश हूँ कि मेरी कौम आज कौम बनने जा रही है। लोग